स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस डोंगुआ की स्टार्टिंग में हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी इसकी बताई जाती है, जहाँ पर काफ़ी हज़ारों साल पहले डीमन रेस एंड गॉड में साथ में ही रहा करते थे, लेकिन प्रिंसेस यू ने डीमन रेस को सील कर दिया, जिसके चलते डीमन लॉर्ड को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने एक पूरी की पूरी डीमन आर्मी को ही तैयार कर लिया और उन्हें फाइट करने के लिए भेजा प्रिंसेस यू के साथ में। जिसके चलते यहाँ पे प्रिंसेस यू जो थी वो थोड़ी पावरलेस हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। लेकिन इसी बीच गॉड ने उनकी मदद अपनी हार्ट की पावर का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद एक हैंड ऑफ गॉड बनाया, जिससे कि अब प्रिंसेस के पास में और भी ज़्यादा पावर आ चुकी थी डीमन रेस के साथ में इस वॉर को रोकने के लिए। वो ऐसा करने में कामयाब तो हो जाती हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड ने इस गुस्से के अंदर खुद को ही सेक्रीफाइस कर डाला और इस सेक्रीफाइस के बाद गॉड ताहिए का जो लेफ्ट हैंड था वो कट कर दिया, जिससे कि जो गॉड थी वो पूरे तरीके से इंजर्ड हो जाती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते वो खुद को सील कर लेती हैं। हालांकि इसी के साथ अब सीन हमारा प्रेजेंट में शुरू होता है, जहाँ पे हम गॉड को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। उसके बाद अब हमें मॉर्टल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चहल पहल नज़र आ रही थी। ढेर सारे लोग रिवर के अंदर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं, लोग एक दूसरे को लोटस दे रहे थे और यहाँ पर किसी तरीके का शायद एक रिचुअल चल रहा था। तभी हम देखते हैं दो लड़कों को जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी हमारी कहानी का मेन लीड, जिसका नाम युआन जोंग होता है, वो कहता है कि पेंगुआ, आखिर हम लोग ये कर ही क्यों रहे हैं जब इतने सालों से यहाँ पे जो हैंड ऑफ गॉड है वो अपीयर ही नहीं हुआ, तो फिर आज एक बार फिर से ये रिचुअल करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि पेंगुआ काफ़ी ज़्यादा समझदार था और वो समझा रहा होता है कि युआन जोंग, मुझे लग रहा है कि शायद तुम इस बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो, हैंड ऑफ गॉड बहुत ही जल्दी अपीयर होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एल्डर जिनका नाम दिंगशु था वो अपीयर होते हैं। तभी पेंगुआ कहता है कि सारे के सारे रिचुअल को हमने रेडी कर लिया है एल्डर। जिसके बाद वो कह रहे थे कि यान जोंग जल्दी चलो, अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं कि यान जोंग जो कि इस प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी शिट नहीं लग रहा था, पैन हुआ के मारने पर वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पे कह रहा था कि ठीक है एल्डर। तभी हमें कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि शायद से सीक्रेटली यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद हमें ये रिचुअल दिखाया जाता है, जहाँ पे फॉक्स फैमिली के लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अपना युआन जोंग था वो इस रिचुअल को स्टार्ट करता है। वो यहाँ पर कुछ पढ़ने लग गया था और कह रहा होता है कि गॉड, हम चाहते हैं कि आप हमारे क्लैन के ऊपर अपनी प्रोस्पेरिटी की बरसात कर दी और हम इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था और गॉड से हेल्प मांग रहा होता है अपने क्लैन के पीस के लिए और फिर उसके बाद तुरंत ही काटो करता है। तो फिर सारे के सारे लोग यहाँ पे काटो करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ अनयूजुअल सा हो जाता है। वही लोग जो कि यहाँ पर कुछ वक्त पहले छिपकर आए हुए थे वो यहाँ पर हमला बोल देते हैं और वो तुरंत ही यहाँ पे आके खड़े हो गए थे, जिसे देखने के बाद तो एल्डर डिंगशु कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों ने एडवांटेज ले लिया हमारे इस रिचुअल को ख़राब करने का और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन सभी को पता था कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो फिर इनका असल मकसद क्या होगा। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर मारने के लिए आए हैं युआन जोंग को और साथ ही वो यहाँ पर हैंड ऑफ गॉड को भी ढूंढ रहे हैं। लोगों का असल मकसद इन सारे ही फॉक्स क्लैन के लोगों को मारने के बाद इनके उस हैंड ऑफ गॉड को ही छीनना है, जिससे कि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि सबसे पहले अटैक करने के लिए एल्डर डिंगशु के ऊपर अपने एक बंदे को भेजता है। लेकिन तभी यहाँ पे युआन जोंग आके उस बंदे को मार गिराता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसके पास में एक बोतल थी जो कि वहां पर गिर जाती है, तो फिर चारों ही तरफ फायर फैल गई थी। जिसके बाद यहाँ पे युआन जोंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक बंदा फिर से आता है, लेकिन उसे पेंगुआ आकर बचा लेता है। अब ये दोनों ही दोस्त यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि युआन जोंग अपनी ऑल थिंग्स फ्लाई नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे एक फॉक्स अपीयर होती है जिसका इस्तेमाल वो करने वाला था। दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है पेंगुआ जो कि अपनी लोटस विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। चारों ही तरफ इस लोटस के अपीयर होने से लाइटनिंग फैल चुकी थी और हम देखते हैं कि युआन जोंग वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी सारे लोगों को मार गिराता है। दोनों ही दोस्त खड़े हो चुके थे बाकी सारे लोगों के साथ में फाइट करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपोजिट साइड के लोग थे वो इतने ज़्यादा क्रूअल होते हैं कि बच्चों के ऊपर अटैक करने लग गए थे। एक बच्ची जो कि गिरने वाली थी तभी वो अपनी मदर को आवाज़ दे रही होती है, उसकी मदर भी उसे बचाने के लिए कह रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे युआन जोंग एंड पेंगुआ दोनों ही चले जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन जोंग जहाँ उस बच्ची को बचा रहा था तभी पेंगुआ ने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था।
जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि युआनज़ोंग की बैग के ऊपर उसे कट भी लग गया था। हालांकि वो उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी यहाँ पर वो अपोजिट साइड का बंदा अपने वेपन को लेके उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था, जिससे कि युआनज़ोंग को थोड़ा बहुत इंजरी वगैरह हो गई थी। और एक बार फिर से वो बंदा आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से किक से हिट करता है युआनज़ोंग को, जिससे कि वो जाके एक पिलर के अंदर हिट हो गया था और उसके सर के ऊपर ये चोट लगती है। पेंगुआ तुरंत ही आगे बढ़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ पाता युआनज़ोंग सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और बाकी सारे लोगों के ऊपर ये अपोजिट पार्टी के लोग धावा बोल चुके होते हैं, जिससे कि सब लोग ही एक दूसरे को बचाने में असमर्थ थे और साथ ही उस बच्चे की मदर भी मारी जाती है इस रिचुअल के अंदर। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फ्लावर जिसकी तरफ अपना युआनज़ोंग आगे बढ़ रहा था, तभी यहाँ पर वो बंदा उसे रोक लेता और कह रहा था कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। इन सभी को पता था कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है युआनज़ोंग को मार के ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी को पता था कि जो युआनज़ोंग है इसके पास में वो हैंड ऑफ गॉड है। अब वो बंदा तुरंत ही मारने वाला था युआनज़ोंग को, तभी एल्डर दिंगशू कह रहे होते हैं कि ज़रा बच के युआन, और इतनी ही देर में पेंग यहाँ पे कुछ कर पाता। वो बंदा तुरंत ही हिट कर देता है अपने युआनज़ोंग को और फिर उसके बाद उसे उठा के काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है। युआनज़ोंग जो कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो रिवर के अंदर डूब जाता है और धीरे धीरे करके वो काफ़ी नीचे आ गया था। हालांकि जैसे ही वो नीचे की तरफ को आने लग जाता है और उसके हेड के ऊपर भी चोट लग चुकी थी, जिसके चलते वो जो उसका हैंड ऑफ गॉड था धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग गया था। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, यहाँ पर ये जो रिवर थी वो फ्रीज होने लग जाती है, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान थे। आसपास काफ़ी चमक होती है और यहाँ पे छोटे छोटे स्नो पार्टिकल्स भी ऊपर को उठ के आ रहे थे। जैसे ही इस फ्रीज हुई हुई बर्फ़ के अंदर से युआनज़ोंग बाहर को निकलता है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जो वोन्स वगैरह थे वो धीरे धीरे करके हील होने लग जाते हैं। उसके हाथ के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी। लोग उसे देख के समझ जाते हैं कि ये जो हैंड ऑफ गॉड था वो फाइनली अवेकन हो चुका है, जिसे देखने के बाद कुछ लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये जो जनरल था वो कह रहा होता है कि किसी भी हालत में मुझे अब इसे मारना है, जाओ जाके इसका हाथ मेरे पास में लेके आओ। लेकिन युआनज़ोंग जिसकी आइज़ के अंदर से काफ़ी सारी पावर हमें आती हुई दिख रही थी, तभी वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बस सिर्फ एक ही अटैक वो करता है और वो अटैक एक आइस क्रिस्टल फ्रीजिंग अटैक था, जिससे कि सारे के सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी चपेट में आ रहे थे और सारे के सारे ही फ्रीज हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो जनरली बचता है, जो कि समझ गया था कि यहाँ पर उसके सारे ही लोग मारे जा चुके हैं और उसके बचने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे घबरा जाता है और अब आगे कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा था। अब इसके बाद दूसरी ओर अब हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फाइनली जाके गॉड वू शैंग हुआंग देखने के लिए मिलती है और वो यहाँ पे खड़ी हुई सारा नज़ारा देख रही थी। उसे सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही ये युआनज़ोंग का हैंड ऑफ गॉड अपीयर होता है, तभी वो फ्रीज होने लग गया था, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी पावर जा रही थी। हालांकि उसके अवेकन होने की वजह से युआनज़ोंग को काफ़ी पेन होने लग गया था। वो चिल्लाता है और उसके बाद ऑन द स्पॉट ही वो बेहोश हो गया था। तभी पेंगुआ वहाँ पर आता है उसकी हेल्प के लिए और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो गॉड वू शेंग थी वो यहाँ पे एक होल को क्रिएट कर रही थी, एक वोम होल टाइप वो लग रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर में पेंगुआ जैसे ही भाग कर आता है, उसकी नज़र स्काई की तरफ पड़ जाती है। यहाँ पे युआनज़ोंग जो था वो यहाँ पर अभी भी बर्फ़ की वजह से थोड़ा बहुत ठंड को फील कर पा रहा होता है और वो खुद में ही खुद को रैप अप करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि स्काई की तरफ को देखते हैं, तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ तो अपीयर होता है। काफ़ी सारी लाइटनिंग यहाँ अपीयर हुई थी और उसके बाद गॉड वू शेंग भी यहाँ पर आ जाती है। गॉड वू शेंग जैसे ही यहाँ पर आती है तो फिर सारे ही लोग उसे गॉड समझ के उससे ब्लेसिंग मांगने लग जाते और कह रहे थे कि आप यहाँ पे आ गई हैं, हमारे क्लैन को ब्लेस के बाद वो अपनी डिवाइन पावर इन लोगों की तरफ को सेंड करती है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी पावर यहाँ पे इन लोगों के पास को जा रही थी। हालांकि इसके अलावा जैसे जैसे ही डिवाइन पावर नीचे की तरफ को जा रही होती है, यहाँ पे अपना युआनज़ोंग भी उठ के बैठ जाता है और उसे देखने के लिए मिलती है यहाँ पे गॉडेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होता है। गॉडेस को देखने के बाद युआनज़ोंग उसे ही देखता जा रहा था और गॉडेस भी उसे देख रही थी। ये सीन काफ़ी अनयूजुअल सा नज़र आ रहा था, जहाँ पे दोनों के बीच में कुछ अजीब सा कनेक्शन हम देख पा रहे होते हैं। गॉडेस अपना हाथ आगे करती है, तभी यहाँ पे अपना युआनज़ोंग भी उसकी तरफ को धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया था और दोनों ही एक दूसरे से अपने हाथ को मिलाते हैं। जिसके बाद युआनज़ोंग हैरानी से गॉडेस को देख रहा था, उसे काफ़ी कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बाद में गॉड वू शेंग अपनी कुछ पावर ट्रांसफ़र कर देती है युआनज़ोंग के अंदर। अब जैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी पावर युआनज़ोंग की बॉडी के अंदर जाती है, तभी गॉडेस कहने लग जाती है कि ये वर्ल्ड रीबिल्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।
जिसके बाद गोडेस वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और युआन जोंग को देखते हैं जो कि वापस से वहीं जगह पे आ गया था। वो वापस गोडेस को देख रहा था जो कि स्टार बन के गायब हो जाती है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक और गोडेस जिसका नाम हान जून था वो भी यहाँ पर बैठी हुई होती हैं और साथ ही वो वू शेंग को देख रही थी जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आपस में बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी गोडेस वू शेंग कहती हैं कि इसका हार्ट और मेरा हार्ट आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि इसके हैंड की वजह से अब मैं इस पर्सन के काफ़ी पास रहना चाहती हूँ। अभी सुनने के बाद तो हानजुन को ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगती है और वो कह रही थी कि आखिर कैसे तुम ये बात कर सकती हो, तुम्हें पता भी है हेवन के लोगों को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें पनिश करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पपेट टाइप बच्चा सा भी होता है जो कि कह रहा था कि नहीं सिस्टर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिस्टर हानजुन, इन्हें रोकिए ना, आखिर कैसे वूशेंग इस तरीके की बातें कर सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वूशेंग ने तो अपना फैसला बना लिया था और वो कह रही होती हैं कि मुझे बस इस पर्सन के साथ में रहना है, मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में और मैं अब अपना फैसला भी बना चुकी हूँ। और रही बात यहाँ पे हेवन के लोगों की, तो उसके बारे में भी परेशान ना हो, क्योंकि 10,000 ईयर पहले ही मैंने बाबेल के अंदर एक टावर को बिल्ड कर दिया था जिसके थ्रू ही अब मैं मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जाऊंगी। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। और हम देखते हैं कि कहते साथ ही सेकंड मोमेंट पे वू शेंग आ चुकी थी उसी और के अंदर, जो कि उसे धीरे धीरे करके मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर लेके जाने वाला था। हम देखते हैं कि उसके पास जो उसके कुछ गहने वगैरह थे वो भी वहाँ से निकल जाते हैं और उसकी अपीयरेंस धीरे धीरे करके चेंज होने लग गई थी। सिस्टर हान जून को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वू शेंग, मुझे पता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है और अब तुम इसे बदलोगी भी नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी हो वो बिल्कुल सही हो। एंड हम देखते हैं कि वो अपने साथ में उस बच्चे को भी कैरी करके लेके जा रही थी, क्योंकि वो तो यहाँ पे सिस्टर वू शेंग के अलावा तो कहीं रहता ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब सीन कट हो गया था और डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है अब मॉर्टल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ मेट्स को दिखाया जाता है जो कि फॉक्स फैमिली के लिए आगे की तरफ को जा रही होती हैं। सभी आपस में बातें कर रही थी, सारी लड़कियाँ कह रही थी काश ये हमें हार कर ले, फॉक्स फैमिली के लोग अगर हमें हार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके साथ ही गॉड वू शेंग को दिखाया जाता है जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन की फॉर्म में आ चुकी थी। फिर हमें फॉक्स फैमिली के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियाँ इनको सिलेक्ट करने के लिए आई हुई थी और कह रही थी कि तुम्हारे पास में काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकली तुम अच्छी हो तभी हम तुम्हें मेड के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। टोटल 18 राउंड्स होंगे और उनमें से जिस भी लड़की को सिलेक्ट किया जाएगा वही हमारी मेड्स के तौर पर काम करेगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सारी मेड्स को काम पे लगा दिया जाता है और उन्हें यहाँ पे काम पूछ लिया जाता है कि आखिर किस तरीके से वो कर सकती हैं। अब यहाँ पे पिंक तुरंत ही अपीयर होता है, तभी यहाँ पे वू शेंग उसे अब चुप रहने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि बस भी करो, मैं अब एक मॉर्टल हो चुकी हूँ, मेरा नाम जी ताई युन है, तो अब तुम मुझे इसी नाम से बुलाना, समझे। उसके बाद वो यहाँ पे अपनी पोटली को बंद कर देती है। बाकी सारी मेट्स यहाँ पे काम कर रही थी, तो हमें पैंग हुआ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ चेस खेल रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि अपनी मॉर्टल गोडेस यहाँ पे काम कर रही होती है और यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से वो पियानो को ठीक करने में तो नहीं लेकिन डिस्ट्रॉय करने में ज़रूर से ही लगी थी। तभी यहाँ पे वो लड़कियाँ पूछने लग जाती हैं कि आखिर किस तरीके से तुम ये काम कर रही हो, क्या ये इस तरीके से सही से हो जाएगा। तभी वो कह रही होती है कि बस भी करिए, आपको नहीं पता मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती हूँ एंड यहाँ पे मेरी जो स्किल्स हैं आपसे कोई मुकाबला ही नहीं, जिससे कि वो लड़कियाँ गुस्सा करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर पेंगू आ जाता और कह रहा था कि अच्छा तो मेट्स यहाँ पे आ गई हैं। मेट्स तो उसे देख के बावली सी ही हो जाती हैं और यहाँ पर कह रही थी कि अरे कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अगर मेरा बस चले तो इसी से शादी कर लूँ। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि फिनिक्स के ऊपर सवार होकर अपना युआन जोंग आ रहा होता है। जैसे ही वो यहाँ पे आ गया था तभी हमें उसका लुक कुछ अलग लग रहा था। ये पर्पसली ही उसका लुक चेंज किया गया है क्योंकि जब से उसे हैंड ऑफ गॉड मिला है तब से काफ़ी सारे लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। जैसे ही वो अपीयर होता है उसकी फिनिक्स और उसका स्टूपिक सा वो कैरेज वो यहाँ पे जाके हिट हो जाता, पूरे तरीके से वो टूट चुका था। तभी युआन जोंग कह रहा होता है कि कितना वाहियात मुझे किसी ने तोहफा दिया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब और निहायती घटिया। अब वो आगे जा ही रहा था तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की उसकी बाहों में गिर जाती है आके, जिसके बाद वो कह रहा था कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा और वो यहाँ पे अपने बर्ड्स को सुनाते हुए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे अपनी जी तययुन आ जाती है और वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो देख रही होती है अपने युआन जोंग को और कह रही थी कि न जाने क्यों ये मेरे पास से गुजरा फिर भी मुझे यहाँ पे उसके पास से हैंड ऑफ गॉड की सेंस नहीं आ रही। वो लगातार उसके हाथ को ही देख रही थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन जोंग आके पैन हुआ को ग्रीट कर रहा था और यहाँ पे उसके साथ मजाक मस्ती करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी पेंगुआ उससे कह रहा था कि आज तुम कैसे यहाँ पे अपीयर हो गए हो याशिन। उसने उसका नाम भी चेंज कर दिया था।
तभी वो कहने लग रहा था कि कुछ नहीं, बस अपने लिए एक मेड को चूज़ करने आया था। अभी ये सुनते ही यहाँ पे अपनी गॉडेस वू शैंग तुरंत ही आगे को आ जाती हुई कह रही थी कि मैं बनूंगी आपकी मेड। जिसे सुनने के बाद युआनजोंग कह रहा था कि तुम बताओ मुझे आखिर तुम क्या क्या कर सकती हो। तो वो कह रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलिए मैं आपकी इस सेडान को फिक्स करके दिखाती हूँ। जिसके बाद युआनजोंग थोड़ा सोच में पड़ गया था और कह रहा होता है कि ठीक है चलो जाओ जाके उसे फिक्स करो। जिसके बाद अपनी गॉडेस तुरंत ही वहाँ से चली गई थी और हम देखते हैं कि अपना युआनजोंग पेंगुआ के पास ही जाके बैठ जाता है। जिसके बाद पेंगुआ उसका मास्क उतार रहा था, लेकिन तभी वो उसे रोक रहा होता और कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पे पेंगुआ कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स तुमने एकदम ही सही कहा। जिसके बाद उसे एक फ़ैन भी दे रहा होता है, जिसे देख के पेंगुआ काफ़ी खुश होता है और कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम्हें तो कभी लोगों के पास रहना अच्छा ही नहीं लगा, तो आज कैसे उस मेड को चूज़ करने के बारे में बात कर रहे हो। तभी युआनजोंग यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। हालांकि इतनी ही देर में अपनी वूशेंग ने फिक्स कर दिया होता है उसकी इस गाड़ी को, एंड वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपग्रेडेड करके फिक्स किया होता है। जिसे देखने के बाद युआनजोंग हैरान था और कह रहा था कि आखिर तुमने इसे क्या कर दिया है। तो वो बता रही थी कि मैंने इसे पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर किया, इसके व्हील्स को एडजस्ट किया है, साथ ही मैंने इसमें काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें भी लगाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने म्यूज़िक का प्रबंध भी किया है। और साथ ही वो बता रही थी कि इसके अंदर मैं आगे चल के और भी काफ़ी सारी अपग्रेड करूँगी। फिलहाल तो देखिए मैंने इसके अंदर लाइट्स भी लगाई हुई है। जिसे देखने के बाद युआनजोंग उससे